नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 29 दिसंबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें आई हुई हैं। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आगे तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सपना साकार हो, तो आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज है, टेक्स्ट बुक के द्वारा तैयार किया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं और गारंटेड है आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने थोड़ा मेहनत कर दिया है। देखिए, साल का एंड होने वाला है और 2023 में आप प्रवेश करने वाले हैं, तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट के साथ 2 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा, यानी कि नए साल से पहले आपको 1 वर्ष एक्स्ट्रा तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है। दोस्तों, 269 रुपये में आप 1 वर्ष और तैयारी कर पाएंगे, यानी कि पहले वैलिडिटी 1 साल थी, अब इसे बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है। आप इसमें कुछ भी जीत सकते हैं और सबसे बड़ा जो प्राइज रखा गया है एंड ऑफ ईयर का, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाटा टीगो लिखा हुआ है और यह 9 लाख रुपए का कार है भैया। 9 लाख, देख लीजिए, 9 लाख तक का प्राइज आपको मिलेगा। कुछ भी मिल सकता, मोबाइल भी था पहले, कार भी है, मोटरसाइकिल भी रहता है, कुछ भी रहता है। ऑफ़र जीत सकते हैं नए साल पर, या ऑफ़र धमाका चल रहा है। अगर आप लकी विनर होंगे तो आपको मिलेगा। अब फिलहाल मैं बात करता हूँ कि टेक्स्ट बुक के द्वारा तैयारी के लिए आपको क्या मिल सकता है। देखिए, 51,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, 12 भाषाओं में मिलेगा। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे अब तक परचेज कर चुके हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है। तो टेक्स्ट बुक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसलिए आपको इस टेक्स्ट बुक सीरीज के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए। आरसीएन कूपन कोड का यूज करके डिस्काउंट के साथ 2 साल तैयारी के लिए 269 रुपये में आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पेपर लीक दोषियों पर कार्रवाई सहित 4 प्रस्ताव पारित। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने के बाद भर्तियों को कंप्लीट करा दिया जाता है, लेकिन राजस्थान की एक खासियत है, अगर पेपर लीक की घटना सामने आई तो उस भर्ती परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाता है, दोबारा परीक्षा करवाया जाता है। पेपर लीक दोषियों पर कार्रवाई तो की गई, कार्रवाई के साथ 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। विधायक नेताओं ने उठाए ब्यूरोक्रेसी पर सवाल। तो यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि अधिवेशन में मंथन के बाद 4 प्रस्ताव पारित हुए। विधायक और पदाधिकारियों ने कानून व्यवस्था और योजनाओं को धरातल पर लागू करने को लेकर ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रांघवा, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट, बीडी कल्ला इत्यादि लोग मौजूद थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हो रहा है और जो भी कानून पारित किए जा रहे हैं, जो भी प्रस्ताव तैयार किए गए, मुहर लगाई गई, या आगे मुहर बहुत सारे कानून पर लगने वाला है, सब अभ्यर्थियों के हित में लगने वाला है। साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, अगर कोई भी अभ्यर्थी गलत तरीके से परीक्षा में प्रतिभाग करेगा, किसी अन्य के माध्यम से प्रतिभाग करेगा, सरगना से मिला होगा या सरगना एक्टिव होंगे, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार जो भी वर्क इस समय कर रही है वह सराहनीय, इसलिए सराहनीय है। अगर राजस्थान सरकार पेपर लीक होने के बाद इस भर्ती को कंप्लीट करा देता तो पूर्णतः गलत था और सरकार पर जरूर उंगली उठता और लोग इसका विरोध भी करते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अगर परीक्षा में धांधली सामने आ रही है, पुष्टि हो रही है, तो वास्तविक रूप से उस पेपर को रद्द कर दिया जाता है और पुनः परीक्षा कराया जाता है। क्या ऐसा उत्तर प्रदेश में होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है, 57 विभागों में भर्ती करने की तैयारी चल रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, विभिन्न विभाग में पदों की संख्या, खाली पोस्ट की संख्या दर्शाई गई है
और इसका डाटा मांगा गया है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा में ग्रुप सी की भर्तियों को लेकर सभी विभागों से खाली सीटों का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन सप्ताह भर बीतने के बाद महज 57 विभागों ने 19,970 सीटों का ब्यौरा दिया है, जबकि 15,000 से अधिक सीटों का ब्यौरा आना बाकी है। तो इसका मतलब है कि हरियाणा में बम्पर भर्ती होने वाली है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूर नौकरी मिलेगी। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो दूंगा, इसलिए मेरे द्वारा 57 विभाग की बात कही गई, क्योंकि 57 विभाग का ब्यौरा प्राप्त हो गया है। बाकी का ब्यौरा प्राप्त होगा तो इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा और पदों की संख्या बढ़ के 31,000 से लेकर 35,000 हो सकती है। अगली अपडेट है आबकारी सिपाही भर्ती को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 2016 में आबकारी सिपाही भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। अब नियुक्ति मिलने के आसार है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आबकारी विभाग में नव चयनित 23 सिपाहियों को जल्द नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इनके प्रमाण पत्रों की जाँच और पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है। 3 महीने पहले 376 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका था। जो बच्चे हैं उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और प्राप्त हुई है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्य प्रक्रिया ठप होने वाली थी, क्योंकि निकाय चुनाव बीच में पड़ने वाला था, लेकिन निकाय चुनाव डिले हो गया है, जिसके कारण अब प्रक्रियाएं समय से पूरी की जा सकेंगी और जनवरी से लेकर अप्रैल के पहले यानी कि मार्च तक 2 भर्ती परीक्षा आयोजित हो जाएगी, यानी कि मुख्य सेविका और वन दरोगा। जहाँ तक वीडियो भर्ती, तो इसके संबंध में कोई जानकारी मिलेगी तो ज़रूर दूंगा। और कई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी जारी होने वाले हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट 2016 का परिणाम आने वाला है, उसके बाद एक और परिणाम जारी होगा। तो आगे जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको सूचित करता जाऊँगा। अगली अपडेट है सीटेट को लेकर। सीटेट का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको मालूम होगा कि 28 दिसंबर से परीक्षा स्टार्ट होगी और 7 फरवरी तक चलेगी। जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड नहीं निकाला है वे जाकर सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। जो भी सूचना होगा, जो भी जानकारी होगा, इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और एक अच्छी खबर मैं आपको देना चाहता हूं, जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई किया था उनको उनके डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर दिया गया है। जो बड़ी खबर, बिग अपडेट है। अगली अपडेट है, जनवरी में बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले, आज के समाचार पत्र में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह कोल्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठंडक में सर्दी और फीवर आना स्वाभाविक होता है, क्योंकि मौसम चेंज होता है। वो आपकी शरीर मौसम को नहीं झेल पाता है। अगर गांव की भाषा में कहें कि मौसम बदल रहा भैया तो तबीयत खराब होगा, लोग कहते हैं, तो आपको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, इसमें चूक नहीं करना है। लेकिन आपको यह मानकर नहीं चलना है कि मुझे कोरोना हो गया। भैया, मौसम खराब है, परिवर्तन है, तो शरीर में भी परिवर्तन आता है, यह प्राकृतिक नियम है। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जनवरी में क्या होगा देखा जाएगा। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। इस चैनल के माध्यम से आपको क्या बताया गया था, जब तक मेंबरों की नियुक्ति नहीं होगी, जब तक मेंबरों की नियुक्ति नहीं होगी तब तक किसी भी हाल में परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। इस चैनल ने दावा किया था। कुछ लोग जनवरी माह में परीक्षा कराते थे, कुछ लोग फरवरी माह में परीक्षा करा रहे थे, कुछ लोग दिसंबर में परीक्षा करा रहे थे, कुछ लोग अक्टूबर में परीक्षा करा रहे थे। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, मैं किसी को बझाता नहीं हूं, ना फेक जानकारी देता हूं। मेरा स्पष्ट कहना रहता है, जो सच्चाई है उसे सुनो, सुनने का प्रयास करो। जब तक मेंबर का चयन नहीं होगा या नए आयोग का गठन नहीं हो जाएगा, तब तक आपको भर्ती परीक्षा के संबंध में कोई भी सूचना नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि मेंबर का चयन हो गया हो, आयोग बोर्ड में ना आए हो, उससे पहले परीक्षा तिथि के संबंध में सूचना मिल सकती है, लेकिन संभावनाएं कम दिख रही है। वैसे अभी परीक्षा में काफ़ी डिले होगा। समाचार पत्र में साफ साफ बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के विज्ञापन वर्ष 2022 टीजीटी एंड पीजीटी भर्ती प्रक्रिया लेट होने के आसार बन गए हैं। कारण बनेगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मेंबर की नियुक्ति नहीं हो पाना। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार राय का कार्यकाल भी 8 अप्रैल 2023 को समाप्त होने जा रहा है, जिसके कारण भर्ती प्रक्रियाएं लटकने के आसार है। तो जो बताता हूँ डंके की चोट पर सही बताता हूँ। देखिए, जो मेरे द्वारा पहले बताया गया था वही बात अब सही साबित होती नजर आ रही। दोस्तों, कभी कभी मुझसे भी चूक होती है, गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि मैं जानकारी कलेक्ट करता हूँ और भविष्य को किसी ने क्या देखा है,
कैसा होने वाला है, लेकिन हाँ, जो भी विश्लेषण करता हूँ, जो भी आकलन लगाता हूँ, जो भी जानकारी कलेक्ट करता हूँ, ज़्यादातर यानी कि 99% सही होता है। 1% की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। छोटा से छोटा ऑपरेशन होता है, कोई दवा आप करवाने जाते तो वहाँ भी गारंटी नहीं, लिखवा लेते हैं पहले, भैया ऑपरेशन कर रहे हैं, हार्निया का ऑपरेशन कराओ जाओगे तो लिखा लेंगे भैया ऑपरेशन कर रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटी तो इस पृथ्वी पर कोई किसी का नहीं ले सकता, लेकिन प्रयास कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा सही विश्लेषण कर सकता है अगर सही जानकारी है। अगली अपडेट है कि कोरोना में इस बार कड़ी पाबंदियां नहीं, निगरानी बढ़ेगी। दोस्तों, कोरोना में कड़ी पाबंदी के आसार नहीं है, बस निगरानी बढ़ेगी, ऐसा साफ साफ मंत्री जी के द्वारा कहा गया है। अगली अपडेट है, कई विभागों में रिक्त पद भरने की प्रक्रिया शुरू। दोस्तों, दिल्ली सरकार की विभिन्न विभागों में सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एवं संघ लोक सेवा आयोग को रिक्तियां भेज दी गई हैं। दोस्तों, बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि दिल्ली में भर्ती का आगाज होने वाला है और आपकी तैयारी ही आपको सफलता दिलाएगी। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को कुछ समय पहले 1400 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के लिए एक अनुरोध भेजा गया है। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सेवा विभाग और मुख्य सचिव को सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियां तथा तैनाती के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, कार्रवाई होगी और भर्ती का विज्ञापन नए साल पर आपको देखने को मिलेगा। पुरानी भर्तियां भी समय से कंप्लीट होंगी, तो आप तैयार हो जाए नई भर्ती के लिए, जो कि आपके लिए नए साल पर खुशियां लेकर आने वाला है। भर्तियों का आगाज होने वाला है, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो दोस्तों, जिससे आपको सिलेक्शन मिल जाए। निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। आपको मालूम होगा कि ओबीसी आरक्षण के कारण जो हुआ सो हुआ। अब इस पर क्या कहना है और सरकार क्या कार्य कर रही है, मैं आपको बता दूं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए 5 सदस्यीय आयोग गठित किया गया, लेकिन अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ कि प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह, यहां पर देखिए राम अवतार सिंह को, देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है दोस्तों, जो मामला है उसका निपटारा करने के लिए। तो बड़ी अपडेट है। अब निकाय चुनाव जो अप्रैल मई तक होने के आसार है, जैसा कि समाचार पत्र में भी बताया गया था और आपको मालूम होगा। तो सही सटीक जानकारी देना मेरा कर्तव्य बनता है। अगर आपको इसी प्रकार की सही सटीक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलें, क्योंकि वहाँ पर भी सही सटीक जानकारी आपको दी जाती है, लेकिन वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही होती है। गलत जानकारी इस चैनल के माध्यम से ना पोस्ट की जाती है, ना टेलीग्राम पर दी जाती है। कभी कभी हमसे चूक हो सकती है, लेकिन 99% में हमेशा आपको सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।